हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक समय श्री रंगनाथ मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। यह एक भक्ति कहानी है कि भगवान अपना मान टल जाए लेकिन भक्तों का मान नहीं टलने देते। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ यही कुछ देख विश्राम कर कि भोजन प्रसाद बनाकर हरिनाम संकीर्तन किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्य को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए कि आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम आनंद उमड़ रहा था। स्वयं को बड़भागी जान उसने संतों को विघ्न ना हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। तो जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया। वह बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं ही यहीं की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई यह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को बड़ा पसंद आया। यह स्थान संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा कि अब वैश्या ने तो वो जो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि बिना जाने किसी भी योग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं, और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है जो शास्त्रों में लिखा है। अतः महंत जी ने उस वैश्य से कहा, हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच बता दी कि मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। वैसे तो ये इसका मेन कथन है कि ठाकुर जी की भक्ति। महंत जी को भी दया आई कि उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, और यदि शरण में आए हुए को स्वीकारा नहीं तो मार्ग नहीं दिखाया तो भी संत धर्म की हानि होती है। अब महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो, यहाँ रंगनाथ जी ठाकुर जी को कहा गया है, तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवा दो, और यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लेना उन्होंने तुम्हारे माफ़ करने की अनुमति दे दी। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा श्रद्धार कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने रंगनाथ जी के लिए 3 लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। रंगनाथ जी मैंने पहले भी बताया, यहाँ ठाकुर जी को कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ रंगनाथ जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात समस्त ग्रामवासियों को, मंदिर के पुजारियों को पता चली कि ये तो वैश्या के पैसे से बनाया मुकुट है, कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन ईश्वर की नज़रों में तो हर कोई एक जैसा है। उस ठाकुर जी ने तो हर किसी को अपनाया है। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और रंगनाथ जी के स्वर्गविदित प्रेम भक्ति थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, ऐसे ही वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची तो पूर्व का पाप बीच में आ गया कि वैश्या वही रस सवला हो गई, माथा पीट लिया, अपना फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित होकर भूमि पे गिर पड़ी कि हाय महादुख, संत की कृपा हुई, रंगनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि वो रस सवला हो गई, मंदिर में जाने लायक ही नहीं रही, मतलब रस सवला बाहर निकाल दी गई। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते हैं, उन्होंने तो वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं रंगनाथ जी के गर्भगृह प्रवेश कर श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे।
इधर महंत जी बार बार जो मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराए और रंग जी धारण ही ना करे, ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे थे, मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर गया। अब तो महंत जी भी निराश हो गए कि सोचने लगे हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि शायद प्रभु ने उस वैश्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर रंगनाथ जी से रहा नहीं गया, तो रंगनाथ जी ने महंत जी को फिर यही बात कहा कि विग्रह से वो बोल पड़े कि बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वैश्य को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए एक मुकुट बनवाने को कहा था। ईश्वर अब श्रद्धा के भूखे होते हैं क्योंकि हम उन्हीं के तो इंसान हैं। महंत जी ने बोला प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया मुकुट क्यों नहीं धारण कर रहे। तो रंगनाथ जी बोलते हैं मुकुट तो हम उस वैश्य के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है, पहनेंगे तो उसी के हाथ से ही, तो उसे तू तो बाहर छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है। रंगनाथ जी महंत जी को कहते हैं। तो महंत जी ने कहा प्रभु जी वो रज सवला है, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो रंगनाथ जी भी जिद करने लगे, ठाकुर जी जिद करने लगे कि उसी समय लाओ उसे, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की ये आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा ली, सब विस्मित हो गए, संपूर्ण मंदिर में हाहाकार बच गई। जिसने सुना वो भी अचंभित हो गया कि ठाकुर जी ने तो ये जिद कर ली। रंगनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वैश्या रंगनाथ जी को मुकुट धारण कराने लगी और नैनों से अविरल अश्रुओं की धाराएं बह रही थी। कितना अद्भुत दृश्य हुआ होगा, जरा सोचो। रंगनाथ जी की भक्त की इस दशा का तो आनंद ले रहे थे, लेकिन रंगनाथ जी का ये विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भगत के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण आशीर्वाद मिला। वैश्य के मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे, नयन अविरल अश्रु बह रहे थे, अवर्णीय दशा थी। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर लिया और वैश्य को पद प्रदान किया, जिसके बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि वंदन है ऐसे संत को जो उस अन अधिकारी वैश्य पर अनुग्रह कर श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण करवाया। वास्तव में प्रभु का ये शाश्वत सत्य स्वरूप है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रिझते हैं। लाख जतन कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं है ना तो सब व्यर्थ है। कि जिनको पाने के लिए संत महात्मा क्या कुछ नहीं करते। दीनदयाल करुणा ध्यान प्रभु तब जब भी किसी भक्ति की करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले जाते हैं निज भक्त के पास। हम आपको एक बात बताते हैं, हम ना रोज़ आरती कुंज बिहारी जी की लगाते थे और इतने सालों बाद हमें पिछले महीने हम उनके दर्शन करके आए हैं। प्रभु तो स्वयं प्रेम की डोरी में स्वयं बंधने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें निश्चल प्रेम में बांधने वाला कोई विरला होता है। अब हम पिछले महीने जब वृंदावन सारे दर्शन किए तो हमें एहसास हो गया कि हम वहाँ, ये मेरी खुद की कहानी है, दर्शन करें बड़े अच्छे से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।